अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं आग के सामने रिश्तों बाला खातून को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। बाला खातून जोर आजमाई करते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बदमाशी छोड़ो, उस्मान यहीं पे है। तो एरिस्टो कहता है, तुम और उस्मान जल्दी मर जाओगे। बाला खातून कहती है, हम देख लेंगे कौन मरता है। एरिस्टो ने लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब और जरकुदा यूसुफ और हलीमा के पास पहुँचते हैं और काफिर का इंतजार करने लग जाते हैं। इस समय लुगान सोफिया के साथ वहाँ पहुँचता है और तलवार निकालते हुए कहता है, मैं अपने दांतों से तुम्हारा कलेजा छुपाऊंगा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, बाला को बचाने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे कुत्ते को जहन्नुम वासिल करूंगा। सोफिया स्पाई से कहती है, हमला। इससे पहले कि स्पाई उस्मान साहब तक पहुँचते, उस्मान साहब तलवार के जरिए एक दरवाजा उनके सामने गिरा देते हैं। ये देखकर लुगान और सोफिया को बहुत उत्साह आता है और उस्मान साहब अपने स्पाई के साथ उन्हें देखते हुए हंसने लग जाते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और लुगान चिल्लाते हुए कहता है, उस्मान अगर कल तुम से और नहीं आते और ऐलान नहीं करते कि तुमने हथियार डाल दिया है तो तुम कल उस चौक पे अपने हाथों को मरते हुए देखोगे। क्या तुम मुझे सुन रही हो? उसे सुनने के बाद उस्मान साहब बगैर कोई जवाब दिए चले जाते हैं। बसंती ने दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मगर दरवाजा नहीं खुलता। खुफिया कबीले में अलाउद्दीन और उरहान फातिमा होलोफिरा और गोंजा के साथ बैठे होते हैं। होलोफिरा को काम करता हुआ देखकर फातिमा कहती है, अगर बाला माँ यहाँ पे होती तो आपको कोई काम ना करने देती। ये सुनकर सब गमगीन हो जाते हैं। फातिमा मजीद कहती है, मेरी माँ अब यहाँ नहीं है, वो चली गई है। उसकी आंखें भर आती है तो उरहान उससे प्यार करता है। अलाउद्दीन कहता है, फातिमा हमारी माँ मरी नहीं है, देखो वो यहाँ दिल में रह रही है। हम जब तक आखिर में इकट्ठे नहीं हो जाते वो यहाँ पे रहेंगी। वो भी फातिमा से प्यार करता है। तो गोंजा कहती है, बाबा और माँ बहुत खुश होते थे जब हम एक साथ इस तरह बैठते थे। उरहान कहता है, हाँ ऐसा ही है और हम हमेशा इसी तरह रहेंगे। हम अपने बाबा के शाना बिशाना अपने मकसद के खातिर लड़ते रहेंगे। ये सुनकर फातिमा भी मुस्कुराते हुए हमें सबिलाती है। अलाउद्दीन पूछता है, हमें पुरान सबसे कोई खबर नहीं मिली भाई, कबीले में ना कोई आया ना गया। तो उरहान कहता है, बाबा का कोई मंसूबा जरूर होगा भाई, अगर हमारा जाना जरूरी होता तो हमें बता देते। वो हमने अपना फरीज़ा बखूबी निभाया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह तक अगर हमें कोई खबर ना मिली तो हम उनके पीछे जाएंगे। आगे साल के लिए खुफिया रास्ते से उस्मान साहब आगे बढ़ रहे होते हैं। जरकुदा कहता है, मेरे हुजूर इससे पहले कि हम जिंदान के सुरंगों में दाखिल होते उन काफिरों ने हमें देख लिया था। यूसुफ कहता है, क्या हमने गलती की या हम मुकफ्फत नहीं पकड़ेंगे? ये कैसे हो गया हुजूर? जरकुदा कहता है, मेरे हुजूर अगर उस शैतान के अल्फाज हकीकत हुए तो क्या होगा? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, वो हमारे हम का इस्तेमाल कर रही है, वो हमारे दिमागों और दिलों से खेल रही है। जरकुदा कहता है, हमें किसी और मुकाम से पहले बाला खातून को बचाना चाहिए, रास्ते में ही हमला करना चाहिए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, बचाएंगे, यकीनन बचाएंगे। बुरहान के काफिर को देखने और बाला को तलाश करने के बाद हम उसी के मुताबिक एक मंसूबा बनाएंगे। उस्मान साहब को जख्मी देखकर हलीमा उन्हें पकड़ते हुए कहती है, हुजूर आपका खून बह रहा है, आप मेरी हिफाजत करते हुए जख्मी हो गई, मुझे इस पे पट्टी बांधने दे। तो उस्मान साहब बाला खातून का कपड़ा उसे देते हुए कहते हैं, ये लो मेरी बेटी, मेरे खून की तरह सुर्ख, इस रुमाल से पट्टी बांध दो, कोई और चीज मेरा इलाज नहीं कर सकती। हलीमा कपड़ा लेकर उनके जख्म बांध देती है और उस्मान साहब काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं कि लेकिन दो लोगान सोफिया से कहता है, तुम्हारी बड़ी जानों का क्या हुआ सोफिया? उस्मान हमारे चंगुल में था लेकिन तुम्हारे नादान सिपाहियों ने उसे भागने दिया। तो सोफिया कहती है, ये उसका फरार था, आइंदा कभी वो फ्रॉड नहीं होगा। और लुगान कहता है, बाला वो हलीमा नामी किसी लड़की की बात कर रही थी, कौन है वो? तो सोफिया कहती है, मैंने बेवकूफ बाला से कहा कि उसकी मुर्दा बेटी जिंदा है, अब वो मरने से पहले 1000 बार मरेगी, वो यकीन कर बैठी है। तो लुगान कहता है, तुम उनके साथ खेल खेले यूसुफ खातून, लेकिन अब उस्मान एक बड़े खेल के साथ आएगा, वो यकीनी तौर पर दोबारा अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा। सोफिया कहती है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकेगा, मैं बाला को खुफिया मुकाम ले जाऊंगी, उस्मान भी नहीं जानता होगा कि ऐसी कोई जगह मौजूद है। और लुगान कहता है, मैं एक छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा सुर खातून, मैं चाहता हूँ कि उस्मान जल्द अज जल्द मरे। ये कहते साथ ही लुगान चला जाता है। सोफिया कहती है, बाला और उस्मान दर्द से तड़प तड़प के मरेंगे और ये मेरी बदौलत होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुरहान बसंती लिबास में मलबूस होता है और मुख्तार अंदाज में आगे बढ़ता है। एक बसंती ने अपने साथियों से कहता है, तैयार हो जाओ, हम इसी चुपके से लेकर जाएंगे। यह सुनकर बुरहान खुद से कहता है,
है, क्या ये बाला खातून को लेकर जाएंगी? ये कहते साथ ही पुरान आगे बढ़ जाता है। एक तरफ से रिश्तों भी आगे बढ़ते हुए कहता है, हो सकता है कि उस्मान की जासूस आस पास हूँ, सब होशियार रहेंगे। जब तक हम खुफिया मुकाम नहीं पहुँचेंगे कोई नहीं रुकेगा। बुरान चुप कर उन्हें आगे बढ़ता हुआ देख रहा होता है और फिर कहता है, वो बाला खातून को खुफिया मुकाम लेकर जाएंगे, मुझे अपने हुजूर के पास जाना होगा। ये कहते साथ वो निकल पड़ता है। उधर बाला खातून जंजीरों में जकड़ी होती है, इसलिए मेरे रिश्तों वहाँ पे आता है और बाला तुमसे कहता है, क्या तुम उस्मान के बारे में सोच रही हो और उसके बारे में फिक्र कर रही हो? बाला तुम गुस्से में पलटती है तो रिश्तों पीछे हट जाता है, पर बाला तुम कहती है, नहीं, मैं जब इन जंजीरों से निकलूंगी तो तुम्हें मार डालूंगी, ये सोच रही थी बुजदिल। रिश्तों कहता है, तुम जब इनसे आजाद होगी तो उस्मान के साथ मरोगी। तुम छोटे से कबीले में हैमे में रहने की आदी हो, यहाँ का मौसम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारा छोटा दिमाग यहाँ मुतासर हो गया है। सिपाही चलो इन्हें बाहर सैर के लिए लेकर जाते हैं। बाला वही पूछती है, कहाँ लेकर जाओगे मुझे? तो रिश्तों कहता है, उस जगह जो तुम्हें अपने ख्वाबों से बेदार होने और हकाइक का सामना करने पर मजबूर करेगी। हम सोफिया के खुफिया मुकाम पर जाएंगे। बाला कहती है, हमने उसका मुकाम तबाह कर दिया था। तो रिश्तों कहता है, मोहतरमा सोफिया को कम मत समझो बाला, हम उनके खुफिया मुकाम जा रहे हैं, तुम वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती। बाला कहती है, हम वो जगह भी तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ अलीमा उस्मान सबसे कहती है, हुजूर मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आप जख्मी हुए। उस्मान सब कहते हैं, ये जख्म अहम नहीं है, अहम बात यह है कि तुम ठीक हो। हलीमा कहती है, मैं आपकी जान की मखरूज हूँ। तो उस्मान सब कहते हैं, नहीं, तुमने मेरे जख्म पे पट्टी बांध दी है, बस यही बहुत है। जुर्कुताई पूछता है, तुमने हमारा पीछा क्यों किया मरियम? तुमने अपने आप को खतरे में डाल दिया और साथ में हमें भी। वो गुस्से में से देख रहा होता है कि उस्मान सब उसे रोक देते हैं। हलीमा कहती है, मैंने अपने आप को मुजरिम महसूस किया। बाला खातून इसलिए अफवाह हुई क्योंकि मैं जड़ी बूटी इकट्ठी करने गई थी, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं शायद आपकी कोई मदद कर सकूं, इसलिए आपके पीछे आ गई। यह सुनकर उस्मान सब कहते हैं, इसका खून पागलों की तरह जोश मारता है, शायद इसीलिए हम इसे पसंद करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यह हम में से है। हलीमा मुस्कुरा देती है और फिर पूछती है, तो आप बाला खातून को इस किले से कैसे बचाएंगे? इस समय पुरान और यूसुफ वहाँ पे आते हैं और पुरान कहता है, हुजूर बाला खातून किले में नहीं है और खुफिया मुकाम ले गए हैं। मैंने सोचा कि मैं उनका पीछा करूँ, लेकिन जब एक किले से निकला तो वो जा चुके थे। यह सुनकर जुर्कुताई कहता है, इसका मतलब है कि खौफ किले की दीवारों को पार कर चुका है। समाजा पूछते हैं, बुरान और कुछ? तो बुरान कहता है, बाला खातून को जिस खुफिया मुकाम पर लेकर गए हैं आज रात वहीं पे गुजारेंगे, फिर वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ लोगों ने आपको बताया है। सोफिया साहब अपने कुत्तों के साथ उस ठिकाने में रहेगी। खुफिया मुकाम पर भी यही सूरत हाल है हुजूर। उस्मान साहब यूसुफ से कहते हैं, अलाउद्दीन और उरहान के पास जाओ, उन्होंने अब तक कबीले के सिपाहियों को बचा लिया होगा, हमें बादलों की जरूरत है। और खबरदार शहजादों को मत बताने के बाला खातून जिंदा है, मैं सब कुछ मैं खुद बताऊंगा। ये सुनकर साथ ही यूसुफ चला जाता है। कबीले में अलाउद्दीन गमगीन होते हुए दुआ मांग रहा होता है, कि यार अपने दिमाग के गुनाहों को माफ फरमा, तो उन्हें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। इस समय गुंजा वहाँ पे आती है और अलाउद्दीन को गमगीन देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसके पास बैठते हुए कहती है, अल्लाह कबूल करे। ये कहते साथ ही वो अलाउद्दीन का आंसू साफ करती है और मस्जिद कहती है, तुम्हें इस तरह गमगीन देखकर मैं कुछ नहीं कर पा रही है, मुझे इसका अफसोस है। तो अलाउद्दीन कहता है, मेरा सबसे मुश्किल इम्तिहान मेरी माँ बनी है कुंजा। मैं हलीमा के पास से बहुत डरता था, मैं हर रात इस डर से सोता था कि कहीं कल मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। यह बातें करते हुए अलाउद्दीन बहुत गमगीन हो जाता है। गुंजा कहती है, इम्तिहान इंसान को उन लोगों से आजमाता है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और सबसे ज्यादा जिसकी ख्वाहिश करता है। अलाउद्दीन कहता है, ऐसा ही है, हम मिलकर इस दौर का सामना करेंगे, जब वक्त आएगा तो हम माँ से मिलेंगे और मेरी बहन हलीमा से भी, हम अपनी बेटी से भी मिलेंगे। गुंजा मुस्कुराते हुए कहती है, हम उनसे मिलेंगे, इंशाअल्लाह हम मिलेंगे। अलाउद्दीन उसे गले लगा लेता है। फिर अलाउद्दीन गुंजा के पास मौजूद बैग को देखते हुए पूछता है, ये क्या है गुंजा? तो गुंजा कहती है, ये मरियम का है, मैं फातिमा को देने वाली थी लेकिन वो नजर नहीं आई। अलाउद्दीन कहता है, मरियम अभी तक वापस नहीं आई है ना? गुंजा कहती है, मैंने सिपाही को खबर भेजी है अलाउद्दीन, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। गुंजा उठती है और जैसे बैग एक तरफ रखती है उसमें से दबा गिर जाती है। दूसरी तरफ पुरान उस्मान सबसे पूछता है, हुजूर आपने शहजादे को क्यों नहीं बताया कि बाला खातून जिंदा है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं,
मैं इस बात को यकीनी बनाए बगैर उन्हें नहीं बता सकता। वो पहले खुश हो, उसके बाद कदम उठाएं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाला खातून मेरा बुनियादी मसला है, लेकिन रियासत की वजह से मैं उन्हें जज्बाते नहीं कर सकता। इस तहकाम रियासत की बुनियाद है और हान और अलाउद्दीन को तुर्कमान कबाइल के पास भेज दिया है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये देखे कि हमारी बका की जद्दोजहद जारी है। कुरान कहता है, ठीक है हुजूर, आप हमेशा सही काम करते हैं। करीबी में अलीमा सो रही होती है और नींद में ही कहती है, मत जाओ बाबा मत जाओ। उसे देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, कम से कम इसे अपने ख्वाबों में अपने बाप को देखने दो। ये किस्मत है ना इसने अपनी माँ और न अपने बाप को देखा। उधर खुफिया मुकाम पे बसंती निस्बाई बाला खातून की आंखों पर पट्टी बांध कर उन्हें सोफिया के पास लाते हैं तो सोफिया कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले आई हूँ बाला। ये सुनकर बाला खातून हलीमा मेरी बेटी हलीमा पुकारती है, मगर जब सोफिया बाला खातून की आंखों से पट्टी हटाती है तो वहाँ भी कोई नहीं होता। सोफिया कहती है कि जगह और से देखो बाला, बताओ कैसी है, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ है? माए महसूस कर जाती है, तुम्हारी बेटी यहीं पे पली बढ़ी है। वो 5 साल तक क्या सोती रही। नम्मा को विशाल बाला खातून पूरे कमरे को देख रही होती है। सोफिया मजीद कहती है, मेरे साथ मिलकर ये सारी जगह घूमी, तुमसे और उस्मान से बहुत मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल मुझ जैसे लगती है बाला, एक अच्छी ईसाई। ये सुनकर बाला खातून को बहुत गुस्सा आता है और उससे कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी जहर में डुबो दूंगी। सोफिया की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो वो जगह देखो, वहाँ वो अपनी माँ और बाप के इंतजार में कई दिन रोती रही, लेकिन तुम नहीं आई बाला। बाला तुम उस तरफ देखती है तो वहाँ बचपने में उन्हें हलीमा दिखाई देती है जो कह रही होती है, माँ बाबा आप कहाँ हैं? उस जानिब देखते हुए बाला तुम बहुत गमगीन हो जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते घुटनों पर गिर जाती है। सोफिया कहती है, तुम जब नहीं आई तो उस मुझे लगाव हो गया। उसने मुझे कहा कि मैं उसी कहानी सुनाऊं। वो क्या था? छोटी हिरन, जंगल में छोटी हिरन। ये कहते साथ वो संदूक में से हलीमा के कपड़े निकालती है। बाला खातून एकदम से पलट कर कपड़े लेने लगती है मगर सोफिया पीछे हटा देती है, मगर फिर दे देती है। बाला खातून कपड़े चूमने लग जाती है। सोफिया ने हलीमा का खिलौना भी दिखाती है और कहती है, उसने इसे कभी नहीं छुआ। ये कहते साथ वो खिलौना भी बाला खातून को दे देती है और मजीद कहती है, मेरी इस भलाई को कभी मत भूलना बाला, मरने से पहले अपनी बेटी का सब कुछ देख लो। ये कहते साथ सोफिया वहाँ से चली जाती है। बाला खातून उठते हुए कहती है, सोफिया मेरी बेटी कहाँ है? मगर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। सोफिया दरवाजे से अंदर देखते हुए कहती है, और तुम्हारी बेटी नहीं है बाला। ये कहते साथ सोफिया वो खाना भी बंद कर देती है। बाला खातून चिल्लाते हुए कहती है, नहीं दरवाजा खोलो, वो मेरी बेटी है। सोफिया दरवाजा खोलो। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। तो आज इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पसीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।